हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपना जो लास्ट दिन था, जिसमें आज 3 शिफ्ट्स हुई। एग्ज़ाम हुआ यूनियन सुपरवाइजर सब एडिटर का एग्ज़ाम। तो गाइस, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या क्या डिफ़िकल्टी लेवल्स था, तो मैं आपको बता दूं। 9th और 10th का जो लेवल था एग्ज़ाम का, वो थोड़ा डुएबल था। बट जो मुझे आप बच्चे बता रहे हैं कि आज का जो कंप्यूटर सेक्शन में जो क्वेश्चंस आए हैं, तो उनको देख के थोड़ी हैरानी लग रही है। ठीक है, कि क्वेश्चन ही इतने टफ हो गए हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन तो होनी है। ठीक है, 3 दिन 9, 10, 11, 12 4 दिन एग्ज़ाम चला, तो नॉर्मलाइजेशन तो बनती है। तो क्योंकि क्लास 4th में हुई थी, तो इसमें भी ज़रूर होगी। तो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आंसर के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जेके एसएसबी की तरफ से, कि आपको आंसर के सब यूनि सुपरवाइज़र की, सब एडिटर की जो आंसर की है, वो आपको कब से मिलेगी, वो आपको नोटिफिकेशन आया है जेके एसएसबी की तरफ से। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और लास्ट में हम देखेंगे कि जेके एसएसबी ने कितने क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस डाले थे। ठीक है, और क्या क्या जो सिलेबस में था, वो उसमें से कोई भी क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो इस मुद्दे पे बात करते हैं हम लास्ट में। ठीक है, पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन चलना स्टार्ट हो चुकी है हमारे चैनल पे। आज 74th और 73rd अमेंडमेंट पे ये हमने एक लेक्चर दिया, तो आज भी उसके बेस्ड पे ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देख सकते हो, आंसर के एंड सीकिंग रिप्रेजेंटेशन की जो एक नोटिफिकेशन आया है जेके एसएसबी की तरफ से, जो एग्ज़ाम हुए 8 नवंबर टू 12 नवंबर के बीच बीच में। तो उनके आंसर की कल आएगी। और अगर कोई आंसर की अगर आपको लगता होगा कि ये गलत है, जेके एसएसबी चीज़ को राइट बता रही है, तो वो उसके आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो विद एविडेंस के साथ। ठीक है, तो वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे डालनी है। उसकी डेट आपको 17 नवंबर तक मिलेगी। तो उसमें फिर उसके बाद क्या होगा, आपको एक रिवाइज्ड के मिलेगी, जिसमें आपको रिवाइज्ड आंसर होंगे। तो वो तो चलो, अगर होगा भी तब भी आ जाएगी, अगर नहीं भी होगा तभी भी आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आपने ये सारी डिटेल यहाँ पे डालनी है। जैसे कल इनका ऑप्शन आएगा, इसका आंसर केगा, उसमें अपने रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सेलेक्ट डेट डालना है, एग्जामिनेशन डालना है, बैच नंबर, टाइम जो भी एडमिट कार्ड पे शो हो रहा है, वो आपने सारा कुछ वहाँ पे डालना है। तो आप विजिट करके आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, देख पाओगे। ये चीज़ तो कल ही पता चलेगी। तो चलिए, आज का जो एग्ज़ाम हुआ, क्या था, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, क्योंकि ये चीज़ें क्यों डिस्कशन कर रहे हैं आज के वीडियो में। सर, यूनिट सुपरवाइजर का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया, ओके, ये तो हमें भी पता है, पर सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम अभी बाकी है। जब सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा, तो शायद चीज़ें वहाँ पे भी आपको देखने को ज़रूर मिलें। तो चलिए देख लेते हैं उनको भी। उसके बाद यहाँ पे देखियो, यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो ऐसे पूछा गया था कि विच डिस्ट्रिक्ट डिराइव्स द नेम्स वाज फाउंडेड बाय राजा भीमसेना इन 2306 BC। तो ये देखिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी जो डिराइव की थी। उसके बाद पूछा गया था एसाइटिक चेता एंड मालावर सीविट विच स्पीशीज, ये कौन सी स्पीशीज। देखिए, IUCN स्टेटस से क्वेश्चन आए हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखें अगर आप सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद पूछा गया था कि रिजोल्यूशन इनिशिएट क्यूट इंडिया मूवमेंट हेल्ड एट, कौन से प्लेसेस पे हुई थी। उसके बाद पूछा गया था कि फ्यूजन IUCN का स्टेटस क्या था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि IUCN स्टेटस पे आज के दिन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको और भी दिखाऊंगा। उसके बाद पूछा गया था कमांड फॉर सेंट्रल अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस क्या होती है, ई होती है। CBI नेम गिवन इन विच ईयर, CBI कब नाम दिया गया, कौन से ईयर में, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, उसके बाद विच कंट्री विल स्टॉप द ऑयल एक्सप्लोरेशन बाय 2050, तो ये किस कंट्री ने ये स्टॉप की बोला है। उसके बाद ऑयल सीड्स हैं जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, फाउंड्स होते हैं हमारी उसमें। तो देखिए, अगर मैं अगर आपने इकॉनमी ऑफ JNK पढ़ा है, इकॉनमी ऑफ JNK पढ़ा होगा, उसमें मैंने ये चीज़ करवाई थी कि जो ऑयल सीड्स हैं, मैंने डाला था वहाँ पे, एविडेंस डाला था उसमें, अनंतनाग और श्रीनगर है। अगर ऑप्शन में ऐसा कोई था, तो आप उस पर टिक करके आते, तो वही आपका राइट ऑप्शन होता। उसके बाद पूछा था सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जम्मू कश्मीर की, जम्मू डिवीज़न की। ठीक है,
उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड स्टार्टेड फ्रॉम विच ईयर। द्रोणाचार्य अवार्ड्स है वो कौन से ईयर से स्टार्टेड हुआ था, ठीक है। ये मान लिया हमें मेरे पास सिलेबस पड़ा है वर्ल्ड स्पोर्ट्स से आया है, ओके। उसके बाद फेमस अवार्ड से ही आया है। वीना कन्वेंशन ये साइंस के रिलेटेड था। जेके फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट इन विच ईयर, जेके फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट था ये कब हुआ, किस ईयर में हुआ, ये चीज़ भी मैंने आपको करवाई हुई है। अगर आप फ्लोरा एंड फना का जो देखो पीडीएफ देखो उसमें आपको ये मिल जाएगा। बोटैनिकल नेम क्या है वीट का, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन आया था ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, BCC मेल, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। ब्लैक कार्बन कॉपी के रिलेटेड, तो वेस्ट वुड फॉर वुड कार्विंग के लिए कौन सी वुड रहती है, तो ये बहुत सारी वुड्स हैं। त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे पूछा गया था, सुनने में आया कि कटरा में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो आपकी त्रिकुटा है, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। विटामिन 9 के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। F9 फंक्शन क्या है एक्सेल में, सिंबल पूछा गया था सिल्वर का। उसके बाद कौन सी कंट्री है जिसका मेडिटेरेनियम टाइप ऑफ क्लाइमेट है। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज सिटी ऑफ शीट्स, कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है सिटी ऑफ शीट्स। मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK, तो ऑयल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, मैंने अभी पीछे बताया। साइंटिफिक नेम पूछा, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। फाउंडर कौन है रियासी का, ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके बीच में कब हुई। MX एक्सेल से 4-5 क्वेश्चन आए थे। BCC वो मैंने बता दिया, ओके। 3-4 क्वेश्चन ट्रेन प्रॉब्लम्स हुए थे। फाउंडर कौन थे फाउंटेन पेन के, आई थिंक फाउंटेन पेन के रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। उनके पेन का नाम था कुछ ऐसा क्वेश्चन था। एंडीज माउंटेन रेंज वर्ल्ड रिवीजन से आया है। रिवोल्ट 1857 कानवर सिंह बाउट फ्रॉम वेयर, ये रिवोल्ट जो हुआ था 1857 कानवर सिंह ये बिहार में हुए थे, ठीक है। एक्टिव सेल एडिट इन MXL शॉर्टकट कीज, डिस्प्ले था फॉर्मूला एक्सेल शॉर्टकट की, कॉन्टैक्ट टेस्टेड विंडो 10 शॉर्टकट की, कैलेंडर मॉड्यूल शॉर्टकट की, न्यू लाइन शॉर्टकट की इन MXL, वर्कशीट OSI मॉडल इंक्रिप्शन इज प्रोसीड, चिले चला चिले बच्चा हाउ मेनी डेज, तो चिले चलाने वाला क्वेश्चन है 40 डेज। गंगावर लेक इन विच माउंटेन, तो उसके बाद आया था क्या पूछे, लैकवर्ड कुछ वुड है कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है। रॉक कट केव्स इन बिहार, एग्जाम्पी किया फेरस मिनरल कुछ ऐसे हैं, हम देख सकते। लॉन्गिट्यूड वेव के बाद डॉक्टर लैप्सी किसने दी थी, तो ये डाल हाउस ने दी थी। इंटरनेक्शन एटॉमिक एनर्जी सिनोनियम पूछा था डिल्यूजन का। ड्रिफ्ट का पूछा था, एंटोनियम पूछा था शैलो का। स्टारशिप कुछ ऐसा था। फर्स्ट इंडियन बोर्न फीमेल एस्ट्रोनॉट। उसके बाद फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। मोक्रोमाइक्रोसिस डिजीजेज अनदर नेम क्या था, विलियम जोन्स कप इज रिलेटेड टू। तेंजोनाइक अवार्ड स्टार्टेड इन विच ईयर। वर्ल्ड क्या लिखे चैम्पियन, क्या लिखे चेस 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 स्कैल्पियन मैग्नेस चार्सन। व्हाट इज ध्रुव, ऐसा यूनिट ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का। सिंपल पूछा था सिल्वर का। वॉलनट ट्री के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था। और उसके बाद सेकंड शिफ्ट में ये 20 के 20 क्वेश्चन वहाँ पे आए थे। वेयर आर द फाइल स्टोर परमानेंटली इन द मोनीटर, ठीक है, स्टोर कहाँ पे स्टोर होती है। उसके बाद इन विच लेयर द OSI मॉडल इंक्रिप्शन इज प्रोसीज्ड, is a standard network protocol used for the transfer of our computer file between client and servers are a computer network। विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की कम्बिनेशन यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैग्नेटिक टेप 6 टाइप ऑफ स्टोरेज, कौन सी टाइप की स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज है। फीचर्स इन माइक्रो एक्सेल ऑटोमेटिकली जस्ट द सेल रेफरेंस व्हेन द फार्मूलाज कॉपीड एंड पेस्ट। तो ये जब ये हम सारी की सारी PDF जितनी भी है मेरी, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये सारी फर्स्ट जो डेको एनालिसिस हुआ था उसकी PDF सबको मिल गई थी। 10th 11th 12th की जो होगी वो PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये आपकी हेल्प करेंगे SI के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन आएगा समझ उसको करते रहना। उसके बाद पूछा गया थी फर्स्ट स्टेट इम्प्लीमेंट पंचायती राज, तो फर्स्ट कौन सी स्टेट थी जिसमें पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया गया, वो आपकी राजस्थान थी। नागौर डिस्ट्रिक्ट थी, आज ही मैंने पढ़ाया है, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट थी। और ये आपकी इनाग्रेट किसने किया था, वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मार्कोर आइसिन स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। IBX का पूछा गया था, ये लीस्ट कंसर्न था।
और उसके बाद असाइटिक चीता मैंने बता दिया। एथलेटिक फुट डिजीज़ कौन सी होती है? टाइनिया पैडिस कोई डिजीज़ है जो एथलेटिक्स के फुट को डिजीज़ होती है। पांडवानी थैटर आई थिंक एमपी में है बट नॉट श्योर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मेमोरेंडम इन दिसंबर 2020 विच कंट्री, किसके साथ हुआ था? ये 2020 से क्वेश्चन आया, यूएसए के साथ। ओके, तो उसके बाद कुछ ऐसा क्वेश्चन था बट ऐसा नहीं था। अब बात करते हैं कि रीजनिंग में, रीजनिंग तो ऑलमोस्ट सभी को ऐसी ही आ रही है। और अब सर क्या जैसा एग्ज़ाम जूनियर सुपरवाइज़र का हुआ, क्या सब इंस्पेक्टर का भी इसी तरह से एग्ज़ाम होगा? इस चीज़ पे बात करेंगे हम। देखिए रीजनिंग में से स्पीड टाइम डिस्टेंस पे क्वेश्चन आए थे। सिलेबस मेरे सामने, मैं इसको खोल ही देता हूँ। स्पीड डिस्टेंस टाइम से 3 क्वेश्चन आए थे। ओके, ब्लड कोडेड ब्लड रिलेशन से ये मैंने 2 बताया था, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे। डायरेक्शन से 2 आए थे। साइलोगिज्म 3 आए थे। स्टेटमेंट कंक्लूजन 2 आए थे। चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आ रही है 2 नंबर की। इनक्वलिटी एक सिंपल, वन एंड अदर 2 डिफरेंट पैटर्न। ठीक है, 2 क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन इसके भी आए थे। तो यही एग्जाम पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूँ, सिलेबस में आपको नंबर सीरीज़ है, लेटर सीरीज़ का कोई नामो निशान ही नहीं है एग्जाम में कि लेटर सीरीज़ आ रही है या नहीं आ रही है। कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज़ आ रही है, चलो ठीक है। और डायरेक्शन सेंस टेस्ट आ रही है, ब्लड रिलेशन आ रहा है, मैथमेटिकल रीजनिंग आ रही है। स्पीड डिस्टेंस मैथमेटिकली रीजनिंग अगर मैं बात करूँ तो नहीं आ रही है गाइस, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिकली रीजनिंग जो होती वो आपकी एज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और कुछ ऐसे सिंप्लीफिकेशन टाइप साइन चेंज किए होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि साइलोगिज्म जो है आपका इनक्वलिटी से लॉजिकल रीजनिंग है। मेंटल रीजनिंग पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये आपका सिलेबस था, ठीक है। अब बात करते हैं कि सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में ऐसा होगा, तो गाइस ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में क्या पता आपको लेटर सीरीज़ भी आए, कोडिंग डिकोडिंग पूरा जो सिलेबस है वही आ जाए। इस बार देखिए मैंने इतनी शिफ्ट से देख ली किसी के एग्ज़ाम में भी, किसी भी एग्ज़ाम में भी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में नहीं पूछा, कोई क्वेश्चन नहीं है। इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन नहीं आया, मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चन नहीं है, फिजिकल पॉलिसी पे क्वेश्चन नहीं है, कैपिटल मार्केट्स पे क्वेश्चन नहीं है, आरबीआई का रोल है उस पर क्वेश्चन नहीं है, टैक्सेशन इंडिया डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं उस पर क्वेश्चन नहीं है, सीबीटी जीएसटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है, इंडिया एटॉमिक रिसर्च पे क्वेश्चन आया था, थर्मल पे भी थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ जीएनके की जी की, तो इसमें सभी के सभी क्वेश्चन थे। ओके, तो ओजोन लेयर के क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो बड़ा आज ही एक बिना कन्वेंशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखने को मिला है, बट बड़ी मुश्किल से, ठीक है। तो देखिए जो सिलेबस है, मैं अगर बात करूँ तो एक्चुअल में जीके एसएसबी ने सिलेबस के रिलेटेड क्वेश्चन पेपर नहीं डाला है, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। आज मैंने सोचा कि देखा कि एक क्वेश्चन आया है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन उठाया गया, जब भी पॉलिटिकल आपको था ही नहीं। न्यूज़पेपर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे, वो भी नहीं आया आपको, ठीक है ना। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आना चाहिए, वो भी नहीं आया। कितने सारे टॉपिक आपके मिसिंग हो गए बट आपको क्वेश्चन नहीं मिले, ठीक है। इसलिए जीके टफ थी। ओके, साइंस इजी इसलिए थी क्योंकि थोड़े इजी वे में क्वेश्चन थे बट रिलेटेड टू मोस्टली सिलेबस के थे। इंग्लिश कंप्यूटर इसलिए टफ लगा क्योंकि बहुत डीप लेवल से पूछा जा रहा है, थोड़ा बहुत आपके जो सिलेबस में दी है वो भी नहीं था, ठीक है। ओएसआई जो था, सॉरी पढ़ा मैंने टॉपिक एक। उसके बाद जो रीजनिंग है वो भी नहीं आ रही, तभी आपको रीजनिंग कंप्यूटर और जीके टफ लग रहा है, ठीक है। इंग्लिश सर इजी है, जेएनके की जीके इजी है सर, साइंस इजी है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो उन्होंने खुद टफ करना था। अब ये मत सोचना कि इकॉनमी अब न्यूज़पेपर के बारे में सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में ना पूछें, तो पूछेंगे ज़रूर, क्योंकि उन्होंने पेपर डालना है तो कहीं ना कहीं से उन्होंने जस्ट करना ही है। एग्रीकल्चर इकॉनमी डेवलपमेंट में क्वेश्चन नहीं आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे क्वेश्चन नहीं आया, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होती है, उस पर क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो ये ऐसा ना हो कि ये जो बाकी वाले टॉपिक है रह जाएं, और ये जो इन्होंने रखे हों सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में जरूर डालेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ये क्वेश्चन जरूर आपको सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये लेटर सीरीज़ वगैरह है ना, ये भी आपको सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी, ठीक है। जो मैथमेटिकली बेसिक रीजनिंग होती है
वो भी आपको उसमें जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो शायद वहाँ पे जीएन के जीके टफ हो जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो बी प्रिपेयर फॉर SI। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।